गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हम जो नई वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं वो भारत के मानचित्र की बात कर रहे हैं। हम कई भारत के राज्य और राजधानियों की बात कर रहे हैं और यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। एक में हम बताना चाह रहे थे पूरी वीडियो, लेकिन जम्मू कश्मीर की थोड़ी बात हुई तो वीडियो लेंथी हुई तो हमने उसको वहीं रोक दिया। तो एक वीडियो हमारी जम्मू कश्मीर की रही। दूसरी वीडियो में हमने बात की भारत के राज्यों की, और भारत के राज्य में हम जो है लद्दाख से लेके नीचे केरल तक आ गए। एक साइड में हमने एक हिस्सा पूरा कर लिया, हम उसका दूसरा हिस्सा पूरा करने जा रहे हैं। तो एक हिस्सा हमने पूरा किया जिसमें सबसे पहले लद्दाख देखा, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ से पहले केरल के बराबर में आएंगे, फिर ठीक ऊपर चलेंगे। तो इस तरीके से हम भारत के मानचित्र को समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और दिमाग में तस्वीर बना के रखेंगे कि हमें कैसे याद करना है। एग्जाम जब आप देने के लिए जाओगे तो खाली मैप होगा, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, बस सिर्फ भारत का नक्शा आपको दिखेगा और ये बाउंड्री जो हो रही है बस ये बाउंड्री आपको होती दिख जाएंगी, लेकिन कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि महाराष्ट्र कौन सा है, कर्नाटक कौन सा है। तो यदि आपने चीज़ों को समझा होगा कि सबसे पहले कहाँ देखना है, हमें ऊपर से नीचे आना है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर इधर जाएंगे तो पंजाब, उसके ठीक नीचे हरियाणा, फिर राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, उसके ठीक कोने पे गोवा है, और गोवा से नीचे कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे केरल। इस तरीके से यदि आप चीज़ों को समझोगे तो दिमाग में जहन मजबूत रहेगा, और यदि आप नहीं समझोगे तो फिर चीज़ों को क्या है भूलने लगोगे। तो इसीलिए मैप को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें, और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको ऊपर से नीचे आना है। ये वीडियो काम खत्म पहली वीडियो का, ऊपर से नीचे आइए। अब हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं प्रेजेंट में, इसमें नीचे से ऊपर जाना है। इसी रूपरेखा को अपने दिमाग में रखेंगे, याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। और भारत का मानचित्र, भारत के राज्य याद होने ही चाहिए। कोई बच्चा बोर्ड के पेपर अगर दे रहा है, वह चाहे वो 10th बोर्ड हो, चाहे 12th बोर्ड हो, या कोई किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वो क्लर्क से लेकर, चाहे वो चपरासी से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी क्यों ना हो, इतना उसको आना ही चाहिए। तो यहाँ से हम आगे बात करते हैं। हम केरल की हम बात करते हैं, उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम हो गई। इसके बाद में ठीक हम जाएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करेंगे अब हम। अभी हम सिर्फ राज्यों की बात कर रहे हैं, अभी हमने केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की है, लेकिन वो अलग से अभी कर लेंगे। तो तमिलनाडु की बात करें हम, तो तमिलनाडु की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और पहले इसका नाम मद्रास था, और बाद में इसको मद्रास नाम से बदलकर जो है क्या कर दिया गया, तमिलनाडु और चेन्नई कर दिया गया। और जैसे हम कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक के अंदर एक रियासत थी, मैसूर रियासत। कौन सी रियासत थी? मैसूर रियासत थी, जिसको शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि शेरे मैसूर कौन है? टीपू सुल्तान है। तो मैसूर रियासत अंग्रेजों से खूब लड़े, जिसमें हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान लड़े, 4 युद्ध हुए, बाद में ये मारे गए, या ये कहें हम शहीद हो गए, या हम देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उसके बाद में और टाइम बाद इस राज्य को मतलब मैसूर से हटाकर मैसूर रियासत से इसका नाम रख दिया गया कर्नाटका। ठीक, यहाँ से आगे हम पहुंचे तमिलनाडु पे आना है हमें। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें चेन्नई है। तमिलनाडु से ठीक ऊपर आएंगे तो आंध्र प्रदेश आपको मिलेगा। देखिए ये रहा आंध्र प्रदेश, जो इसकी बात मैं आपसे पहली वीडियो में भी कर चुका हूँ। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो किस आधार पर बनाया गया, ये लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया। सर आपकी बाउंड्री ऊपर जा रही है, हाँ मैं लेके जा रहा हूँ, तेलंगाना तक मैं लेके पहुंच गया। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश जो आपको इतना भी नजर आ रहा है, पहले ये तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश में इंक्लूड था। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का आखिर में कौन सा राज्य जो है बन के तैयार हुआ, तो वो तेलंगाना है। 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना। 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना, इससे पहले तेलंगाना कोई राज्य नहीं था। सर ये किस में से टूट के अलग बना? तो ये टूट कर बना आपका आंध्र प्रदेश में से। एपी से हम दर्शा सकते हैं आंध्र प्रदेश में से। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भारत में भाषा के आधार पर बना। अब आंध्र प्रदेश में से ही आखिरी राज्य है, अब तक का आखिरी राज्य है। हो सकता है कि कई और राज्य बन जाए, यूपी को तोड़ा जाए तो उसमें से 2-3 राज्य बने, हो सकता है ऐसा, लेकिन अब तक का आखिरी राज्य है तेलंगाना, जो किस में से अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश में से। और सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था? तो वो भी आंध्र प्रदेश था। यहाँ तक समझ गए आप? आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो पहले हैदराबाद थी, अब अमरावती है।
फिर हैदराबाद कहाँ गया सर? तो हैदराबाद चला गया भाई तेलंगाना के पास। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद के ही बिरयानी बड़ी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा हैदराबादी बिरयानी। और जो असदुद्दीन ओवैसी की हम बात करते हैं, ये भी हैदराबाद के हैं, वहीं से जो हैदराबाद की 7 सीटें इन पे इनकी पार्टी हमेशा चुनाव में रहती है। और हैदराबाद में ही चार मीनार है जो कि नवाबों के द्वारा बनाई गई थी, भारत की फेमस या हम कहें अच्छी जो है इमारतों में से एक है चार मीनार। यहाँ तक बात समझ गए आप लोग? तो ये पहले एक ही था हैदराबाद, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बाद में अलग हो गए। अब तेलंगाना से ठीक हम इधर जाएंगे आगे की तरफ छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं जाना अभी हमें को। छत्तीसगढ़ के ठीक बराबर में आपको उड़ीसा नजर आ रहा होगा, तो हम उड़ीसा कूद के आ जाएंगे। पहले हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा का जो मैप आपको नजर आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा, ये आपका उड़ीसा है। और उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। उड़ीसा राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के ठीक बराबर में आएंगे आप, ठीक जब इधर की तरफ आएंगे हम, जो है दाईं तरफ आएंगे हम, तो हमको नजर आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़ क्या है? तो छत्तीसगढ़ पहले कोई राज्य नहीं था। 2000 ईस्वी में आपको पहली वीडियो में बताया था कि 2000 ईस्वी में 3 बड़े राज्यों में से 3 छोटे राज्यों की स्थापना की गई, उसमें से एक छत्तीसगढ़ भी है। और छत्तीसगढ़ सर किस में से तोड़ के बनाया? तो छत्तीसगढ़ को तोड़ के बनाया गया आपका आंध्र प्रदेश में से। सर आंध्र प्रदेश कहाँ है? तो वो आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, सॉरी माफी चाहूंगा। तो मध्य प्रदेश जो कि आपको दिख रहा होगा, ये मध्य प्रदेश का भी प्रेजेंट का मैप है, और इसमें से ही छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। तो अब इसको भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो इतना बड़ा भूभाग पहले जो है किसके पास था? मध्य प्रदेश के पास था। देखिए लिया होगा आप लोगों ने। तो राजस्थान का जो मैप आपको अब नजर आ रहा है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अब फर्स्ट पोजीशन पर है, इससे पहले मध्य प्रदेश था, आप लोगों को दिख गया होगा। और मध्य प्रदेश में से जब 2000 ईस्वी में एक राज्य टूट के अलग हो गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। इसको बड़े बड़े छत्तीसगढ़ देखेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कर देखो पहले मध्य प्रदेश पूरा जो है यहाँ आंध्र प्रदेश तक अपनी बाउंड्री साझा करता था, उड़ीसा तक भी करता था, बाद में छत्तीसगढ़ बन गया, तो अब इसका ताल्लुक यहाँ से खत्म ही हो गया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोगों को पता होगी भोपाल। क्लियर है? अब ठीक जैसे ही हम नीचे चलना स्टार्ट किया, हमने नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। सबसे पहले तमिलनाडु टच किया, तमिलनाडु से ठीक ऊपर आए तो आंध्र प्रदेश टच किया, आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर आए तो तेलंगाना टच किया। अब हम तेलंगाना से इधर की तरफ कूद के चले गए, हम इधर चले गए कूद कर, तो हमने उड़ीसा देख लिया। उड़ीसा से फिर वापस आए तो हमको क्या मिला? छत्तीसगढ़ मिला। और छत्तीसगढ़ के ऊपर गए तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही अलग कौन हुआ है? छत्तीसगढ़। यहाँ तक मैप दिमाग के अंदर बन जाना चाहिए। अगर बन रहा है तो फिर पढ़ने में मजेदारी है, वरना आप भले वीडियो को बंद कीजिए और पढ़ना छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है, तब तक मैप नहीं बन रहा है। पहली वीडियो में हमने बात की ऊपर से नीचे आना है, दूसरी वीडियो में हम बात कर रहे हैं नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे सबसे तेलंगाना, सबसे नीचे तमिलनाडु है, उससे ऊपर आंध्र प्रदेश, उससे ऊपर तेलंगाना, इधर की तरफ गए तो उड़ीसा, फिर लौट के आए तो छत्तीसगढ़, उसके ऊपर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश को भारत की धड़कन या दिल भी कहा जाता है। भारत का दिल किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि ये ठीक बीचों बीच में है। भारत की धड़कन भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की धड़कन किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश, भारत का दिल मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है क्या है, आपके जंगली एरिया ही हम कह सकते हैं, वन क्षेत्र हैं। तो इस मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। और इससे ठीक ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ के उनकी बात करें मुख्यमंत्री की तो शिवराज सिंह चौहान है, जो कि 15 साल से बने हुए मध्य प्रदेश के। इससे ऊपर आएंगे तो उत्तर प्रदेश, बड़े फेमस मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। और राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत हैं। क्लियर? तो ठीक जब मध्य प्रदेश से ऊपर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश नजर आएगा आपको। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ है, सब लोग जानते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। भारत में नवाबों का शहर कौन है? लखनऊ है। और राजस्थान के अंदर नवाबों का शहर कौन है? तो राजस्थान के अंदर टोंक है। टोंक, टोंक जो शहर है वो नवाबों का शहर है राजस्थान के अंदर। लेकिन भारत के अंदर नवाबों का शहर किसको कहा जाएगा? तो भारत के अंदर कहा जाएगा आपका लखनऊ को। क्लियर? और लखनऊ में से, उत्तर प्रदेश में से ही एक और बच्चा हम कह सकते हैं अलग हुआ, जो जिसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। जब मध्य प्रदेश में से एक बच्चा निकला अलग, या हम कहें अलग राज्य निकला, तो उत्तर प्रदेश में से भी एक अलग निकला, और बिहार में से
झारखंड अलग होगा। तो उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश जो उत्तर की तरफ हो, उत्तर प्रदेश, और इससे भी ऊपर उत्तराखंड आती है, छोटा सा राज्य है, आप लोग जानते ही हैं। और धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग जानते हैं, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून है, अच्छा शहर है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें हम तो देहरादून है, यूके लिख देता हूँ, और यहाँ आप लोग देख लेंगे देहरादून है, और जो कि आपको पता ही है। अब ठीक है, उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश के ठीक बराबर जाएंगे तो आपको बिहार मिलेगा। क्या मिलेगा? बिहार। और बिहार जो आपको आकृति में नजर आ रहा है, पहले ये बड़ी आकृति में था, और ये जो है पूरा झारखंड तक आता था, बाद में इसमें झारखंड अलग हो गया, भोजपुरी लैंग्वेज, झारखंडी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है। तो पटना राजधानी है बिहार की राजधानी पटना है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की राजधानी पटना है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। कई बार क्वेश्चन आया है कि पटना का पुराना नाम क्या था, तो आप लोग कह सकते हो पुराना नाम पाटलिपुत्र था, कई बार क्वेश्चन आया है। तो बिहार की राजधानी पटना, यहाँ समझ गए आप। और नीचे झारखंड की बात करें हम तो झारखंड की राजधानी है रांची, जिसको मैं शॉर्ट में JH लिख दूंगा, झारखंड, और इसकी राजधानी है रांची। रायपुर छत्तीसगढ़ की है और इसकी रांची है। क्लियर? तो ये दोनों कभी कंफ्यूज करती है, रायपुर छत्तीसगढ़ की, रांची झारखंड की। और झारखंड किससे लग हुआ है? बिहार से लग हुआ है। तीनों ही जो आपको नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य 2000 ईस्वी में अलग हुए हैं इन 3 बड़े राज्यों से, एक मध्य प्रदेश से, एक उत्तर प्रदेश से और एक बिहार से। क्लियर बात सर? अब जो भारत की जो मूल आकृति आपको नजर आ रही है, इसमें और कौन से राज्य रह गए? तो 2 रह गए। आइए उन दोनों के बारे में बताता हूँ। तो ठीक जैसे हम झारखंड के बराबर में आएंगे तो आपको नजर आएगा पश्चिम बंगाल, आपको नजर आएगा पश्चिम बंगाल। तो आइए यहाँ देख लेते हैं, जो पश्चिम बंगाल का, यही देखो, ये पश्चिम बंगाल का मैप आपको नजर आ रहा होगा, ये पश्चिम बंगाल है, ये पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। और ये जो आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है, जिसको हम कहें भारत जैसा मैप जिस देश का है, ये छोटा भारत, तो वो आपको बांग्लादेश नजर आ रहा होगा। अब जो बांग्लादेश है, जो यहाँ की राजधानी है ढाका, यहाँ है ढाका। तो जो ढाका आपको दिख रही है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और यहाँ जो करेंसी चलती है उसको कहा जाता है टका, याद करने के लिए ढाका टका। तो ढाका वहाँ की राजधानी, टका वहाँ पे चलता है। पाकिस्तान की बात करें रुपया चलता है, आप लोगों को पता होगा। नेपाल की बात करें तो रुपया चलता है। तो ढाका यहाँ की राजधानी है। तो ये आपको जो बांग्लादेश नजर आ रहा है, पहले ये बंगाल ही था पूरा। सर कैसे? जैसे आपने पंजाब का इतिहास एक बार समझा था, मैंने आपको समझाया था पहली वीडियो में, ऐसे इसमें ठीक हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की या बंगाल के इतिहास की। बंगाल ऐसे पूरा बसा हुआ था, पूरा बना हुआ शहर था, पूरा एक बड़ा जो है राज्य था, यहाँ तक बंगाल, ठीक है। इसी बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए अंग्रेजों ने। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत के जिस क्षेत्र को धर्म के नाम पर डिवाइड किया, वो क्षेत्र बंगाल था। इस बात को अपने जहन में डाल लेंगे। सबसे पहले भारत में जिस क्षेत्र को धर्म के आधार पर 2 टुकड़ों में बांटा, उस क्षेत्र का नाम बंगाल था। और ये काम 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने किया और कहा कि जो इसको बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इधर वालों कहने लगे पूर्वी बंगाल और इधर वाले कहने लगे पश्चिमी बंगाल। क्यों? आप लोग जब इधर जाते हो तो पूरब पड़ता है, जैसे हम डायरेक्शन की बात करें तो उत्तर, नीचे दक्षिण साउथ, इधर जाएंगे तो पूरब है, इधर जाएंगे तो पश्चिम है। क्लियर? तो अब इधर जा रहे हैं तो उसको पूर्वी बंगाल नाम दे दिया और इधर वाले को पश्चिम बंगाल नाम दे दिया। अब आप लोग भारत के मैप में बात करेंगे हम, तो जब हम इधर जाते हैं तो पूरब की तरफ जाते हैं, तो कई लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि सर इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों रखा, पूर्व बंगाल रखा जाता, पश्चिम बंगाल क्यों रखा सर, वेस्ट बंगाल क्यों रखा है इसका नाम? तो इसलिए रखा गया कि जो आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है, पहले ये क्या था, ये पहले पूरा बंगाल था। इसके 2 टुकड़े हुए थे, तो इधर जाओगे तो पूर्वी बंगाल में जाओगे और इधर आओगे तो पश्चिम बंगाल में आओगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? ये हो जाना चाहिए, इसलिए पश्चिम बंगाल में कई बार डाउट रहता है। तो 1905 में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के तहत बंगाल के 2 टुकड़े किए और कहा कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इसको पूरे बंगाल में जो चुनाव होगा यहाँ से मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे और इधर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ हिंदू चुनाव लड़ेंगे। इस आधार पर बांटा। भारत के लोगों को ये बात कतई पसंद नहीं आई, हम कह सकते हैं 0% भी पसंद नहीं आई। भारत के हिंदू मुस्लिम नेताओं ने मिलकर इस बात का पुरजोर विरोध किया
और जो जनगण मन अधिनायक जो है लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, 1905 में लिखा। या हम कह सकते हैं कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितनी भी कहानियाँ, लोक कथाएँ, लोकगीत, देश की आज़ादी के लिए जो परंपराएं निकली, जो हम कह सकते हैं मुद्रण संस्कृति जो फेमस हुई, जिसको मुद्रण संस्कृति को छपाई संस्कृति कहा जाता है, तो वो भारत में इस दौर में बड़ी प्रचलित होने लगी, बहुत फेमस होने लगी। भारत में मुद्रण संस्कृति या प्रिंटिंग प्रेस की हम बात करें, बहुत फेमस हुई, किताबें छपने लगी, लोगों के लेख छपने लगे। इसी दौर की हम बात करेंगे तो फिर सती प्रथा और हम जो है विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे, तो कई सारी नीतियों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट को 1905 में इसको पूर्वी बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल नाम दे दिया गया, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में क्या हुआ कि इसी बंगाल को जब 1947 का दौर आया तो इसको पाकिस्तान का नाम दे दिया, पूर्वी बंगाल से हो गया ये अब पूर्वी पाकिस्तान। मतलब आप लोग ये देखिए कि पाकिस्तान पहले दो भागों में था, आधा पाकिस्तान इधर था जो आपको अब बंगाल नजर आ रहा है, बांग्लादेश जिसको हम कहते हैं, और आधा पाकिस्तान इधर है। तो इस वाले पाकिस्तान को कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान और इस वाले पाकिस्तान को कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। तो आप देखिए, आप लोग जो आपका बांग्लादेश प्रेजेंट में है, तो इन लोगों को यहाँ जाना पड़ता था हर काम के लिए। मतलब सर यहीं पे पार्लियामेंट थी, यहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट था, यहीं पर सब कुछ था, जितनी पार्लियामेंट बैठेगा, प्रधानमंत्री बैठेगा, राष्ट्रपति बैठेगा, वजीर आला, वजीर आजम, वो सब कहाँ था? पाकिस्तान में था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में था। तो इन लोगों को हवाई जहाज से जाना पड़ता था अपने ही देश में। आज देखिए भारत की रूपरेखा अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर से लेके पूरा नीचे तक आ जाएं हम, कन्याकुमारी तक आ जाएं हम, तो हम पैदल भी जा सकते हैं। अभी प्रेजेंट में राहुल गांधी की यात्रा चली रही है, भारत जोड़ो यात्रा, तो यहाँ तमिलनाडु से निकला है पैदल, और यहाँ से निकलते हुए वो जाएंगे पूरा कहाँ? जम्मू कश्मीर तक। तो हम पैदल जा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ बांग्लादेश से कैसे पैदल जाएंगे भाई? भारत की बाउंड्री आ रही है, भारत वाले जाने नहीं देंगे। या तो पानी के रास्ते से जाइए, ऐसे करके आइए पूरा नीचे आते हुए, और यहाँ से होते हुए तब जाइए, तब यहाँ आप एंट्री करोगे, या आप हवाई जहाज से जाइए। उसके बाद में क्या हुआ? 1971 का दौर आया। 3 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया बंगाल के लिए, 1905, 1947 और अब हम बात करेंगे 1971। 1971 में क्या हुआ? पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा थी, वोट ज़्यादा मिले यहाँ के एक नेता को, उसका नाम था मुजिबुर रहमान। मुजब को या मुजीब हम कह लें या मुजिबुर रहमान कह लें, उसको सीट ज़्यादा मिली, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जब यहाँ आया तो उसको जेल में डाल दिया गया कि भैया तुम नहीं बनोगे, क्योंकि हम ही बनेंगे। इन लोगों की जो भाषा थी वो बांग्ला थी, ये बांग्ला लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन जो पाकिस्तान की लैंग्वेज चुनी गई वो उर्दू चुनी गई। हालांकि उर्दू अभी भी ज़्यादा नहीं बोली जाती है, अभी भी वहाँ पर पंजाबी बोली ज़्यादा बोली जाती है, ठीक, क्योंकि पंजाब बड़ा प्रांत है, मैं आपको समझा चुका हूँ, वही सबसे ज़्यादा लोग हैं। हर बार वहाँ पर ज़्यादातर पंजाब ही कौन होते हैं? वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे हम शहबाज शरीफ की बात करें, चाहे नवाज शरीफ की बात करें, चाहे हम इमरान खान की बात करें, तो ये सब कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। ऐसे ही भारत में हिंदी लैंग्वेज को जो है डिफरेंस दिया गया कि नहीं हिंदी होनी चाहिए, लेकिन भारत में हिंदी सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों में ही बोली जाती है। उत्तर प्रदेश या हम राजस्थान की बात करें या कुछ मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, तो यहाँ पर जब कुछ आगे जो ऊपर के राज्य हमको नजर आते हैं, यहीं पर जो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। तो ऐसे ही ये लोग बांग्ला लैंग्वेज बोलते थे, इनको जेल में डाल दिया, बाद में इनको छोड़ा गया, ये आए। और उस टाइम पे भारत की जो हम बात करें प्रधानमंत्री थी, पीएम भारत की, वो थी बड़ी फेमस इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के जो काम थे वो बड़े ही बेहतरीन काम थे, हम कह सकते हैं। इंदिरा गांधी ने देश को क्या किया? देखो, इंदिरा और इंडिया में सिर्फ इतना अंतर है कि रा को उठा दो, इंडिया हो जाएगा। तो इंडिया मतलब इंदिरा, इंदिरा मतलब इंडिया, ये नारे लगने लगे। बताऊंगा क्यों। तो इंदिरा गांधी से मिले मुजिबुर रहमान, और भारत के लिए दोनों दुश्मन थे पहले। भाई पाकिस्तान ये वाला लड़ता तो ये भी लड़ता, ये लड़ता तो ये भी लड़ता, भाई दोनों एक ही हैं तो लड़ेंगे। तो भारत के इधर की तरफ आएंगे तो दुश्मन, ऊपर जाएंगे तो चीन दुश्मन तैयार खड़ा है, पूरा चीन यहाँ तक, फिर इधर आएंगे तो बांग्लादेश तैयार, सब तरफ दुश्मन ही दुश्मन। फिर इंदिरा गांधी ने सोचा क्यों ना दो दुश्मनों में से एक को क्या बना लिया जाए? दोस्त बना लिया जाए। तो इंदिरा गांधी ने मदद की किसकी? मुजिबुर रहमान की। और मदद करने के बाद कहा हम तुम्हारा साथ देंगे। और 1971 में मुजिबुर रहमान ने घोषणा कर दी अपने पूर्वी पाकिस्तान में आकर कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश है, क्योंकि यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बांग्ला, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? बांग्लादेश रख दिया। तो 1971 में बांग्लादेश बना। 1971 से पहले बांग्लादेश कोई नाम निशान नहीं था, उससे पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान 1947 में, उससे पहले इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता था। क्लियर। और जो पश्चिम बंगाल प्रेजेंट में हमारे पास है, उसकी भी जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने एक अपील लगाई है कि इसका नाम बदलकर बांग्ला रखा जाना चाहिए, और क्योंकि पश्चिम बंगाल
उनको किसी हिसाब से नहीं समझ में आ रहा होगा, नाम बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नाम किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का बदला जा सकता है, किसी भी देश का बदला जा सकता है। तुर्की एक नाम आपने सुना होगा, टर्की, उसका नाम कर दिया गया टर्कीये, टर्कीये कर दिया गया है बस। तो वो बस दिखाना चाह रहे हैं कि हम बदल सकते हैं, तो बदल दिया उन्होंने अपना नाम, कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, सब कुछ बदल डाला नाम। हाँ, नाम बदलना और विकास करना दोनों अलग चीज़ें हैं। विकास हो रहा है वो अलग बात है, और नाम बदलने से विकास होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल आप नाम बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भारत के जो मूल भूमि हमको नजर आई, इसकी हमने सारी बात कर ली। इसके बाद एक छोटा सा राज्य आपको नजर आ रहा होगा जिसको हम सिक्किम नाम से जानते हैं। इसके इधर देखेंगे तो भूटान है, इधर देखेंगे तो नेपाल है, और ऊपर देखेंगे तो तिब्बत है। ये इन तीनों देशों से बिल्कुल घिरा हुआ है। ऐसा मान लें हम कि बस इसका एक हिस्सा भारत में आ रहा है, बाकी 3 हिस्से 3 अलग अलग देशों में जा रहे हैं। मैप में आप देख सकते हो, देखिए इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर ऊपर क्या है, चीन है। आप लोग आराम से बखूबी देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हो। सिक्किम अलग स्वतंत्र राज्य था, बाद में इसमें जब चीन अटैक कर रहा था तो यहाँ के राजा ने भारत में मिलने की अपील की, भारत की सेना ने मदद की, और फिर जाके भारत में सिक्किम को मिला लिया गया। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक यहाँ की राजधानी है। आइए कहीं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ध्यान रखने वाली बात है ये ध्यान में रखनी है। गंगटोक यहाँ की राजधानी है सिक्किम की। अब ये भारत के जितने भी राज्य हैं वो सबकी हमने आपसे क्या कर ली है, बात कर ली है। अब बचे भारत के केंद्र शासित अब बचे भारत की 7 सिस्टर, जिनको 7 सिस्टरों के नाम से जाना जाता है। या हम कह सकते हैं भारत के जो है पूर्वी राज्यों की बात हो रही है, जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। आइए इनकी बात और हम आपसे कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा जो है पूरा संपूर्ण भारत हो जाएगा। तो हम आपसे भारत की बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं पूरे भारत की 7 सिस्टर की बात हो रही है, जिनको 7 बहनों के नाम से अक्सर जाना जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है असम। असम से ही कई सारे राज्य टूट टूट के बाद में अलग हुए हैं। असम से ही कई सारे राज्य टूट टूट के अलग हुए हैं। तो असम का मैप मैं आपको दिखाता हूं। तो ये आपको यहाँ असम का मैप नजर आ रहा होगा, यो लाइट येलो कलर में आपको दिख रहा है, लाइट येलो कलर में ये आपको दिख रहा है असम। इस असम में से ही टूट टूट के कई सारे राज्य बने। ये असम ही था पहले पूरा, बाद में टूटते गए, नए राज्य बनते गए, टूटते गए, नए राज्य बनते गए। तो असम की हम बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम की बात करें हम तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के ठीक नीचे आना है हमको क्या है, मैप दिमाग में रखना है, इसलिए हम इस आधार पे चल रहे हैं। पहले ऊपर से नीचे आए थे और फिर अब नीचे से ऊपर गए, और फिर अब हम क्या करेंगे, बीच में असम पे आएंगे, असम से फिर नीचे आएंगे, ठीक नीचे आएंगे असम से त्रिपुरा मिलेगा लटका हुआ, ये आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा की राजधानी की बात करें हम, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और आप लोग एक बात को समझिए कि जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ। देखिए इधर देखेंगे हम तो बांग्लादेश है, नीचे देखेंगे तो बांग्लादेश है, और इधर देखेंगे तो क्योंकि ये बांग्लादेश का ही पूरा मैप आपको दिख रहा है। ठीक, तो तीनों ओर बांग्लादेश है, और बस खाली इसके इतने ऊपर रूपरेखा जो असम से मिलती है, थोड़ी बहुत मिलती है इससे मिजोरम से। ठीक है, बाकी ये पूरा किस में घुसा हुआ है, एक तरह से बांग्लादेश में घुसा हुआ है त्रिपुरा। ठीक है, बांग्लादेश के शरणार्थी अब जाते हैं तो पश्चिम बंगाल आ जाते हैं, त्रिपुरा में घुस जाते हैं, असम में घुस जाते हैं, मेघालय में घुस जाते हैं, राज्य उससे सटे हुए हैं। तो त्रिपुरा की बात हो गई आप लोगों से। अब ठीक है, त्रिपुरा से जैसे आगे चलेंगे, हमें आगे चलना है, त्रिपुरा से आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। त्रिपुरा से आगे चलेंगे तो मिजोरम मिलेगा, मिजोरम से आगे चलेंगे तो मणिपुर मिलेगा। एक ही नाम है, वहाँ से हैं दोनों। तो पहले मिजोरम, तो तीसरे की बात करें हम तो क्या है, मिजोरम है। यहाँ पे त्रिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा रखा गया। यहाँ पर मिजो लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मिजोरम रख दिया गया। और मिजोरम की जो आपसे हम बात करें, जो आपको मैप दिख रहा है ये मिजोरम का मैप है, आप लोग फिल कर लेंगे, आपके पास मैप होगा। और इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आइजॉल इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी आइजॉल है। क्लियर, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद हम जैसे आगे चलेंगे तो उससे ऊपर मणिपुर है, यहाँ पे मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, मणिपुरी लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। और इससे हम ऊपर आए, मिजोरम से ऊपर मणिपुर पे आए, तो मणिपुर की राजधानी की बात करें हम तो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी
इम्फाल है, ये सारे राज्य जो है किससे अलग हो रहे हैं? असम से अलग हो रहे हैं। बहुत टाइम तक असम के ही हाई कोर्ट को यहाँ का हाई कोर्ट माना जाता था, अब अलग अलग हाई कोर्ट बनने की प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो आगे के अलग वीडियो में बात करेंगे। फिर वीडियो में जब बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं तो वीडियो बड़ी लेंथी हो जाती है और फिर समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा देखता है कितनी देर की है, उसको देखता ही नहीं है, मैंने कहा आधे घंटे से ऊपर छोड़ो इसको। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि बस वही समझाया जाए जो समझने के पर्पज से है। मणिपुर से ऊपर आएंगे तो नागालैंड आपको मिलेगा, यहाँ पर नागा लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे नागा जाति पाई जाती है, नागालैंड, और यहाँ पे नागा लैंग्वेज बोली जाती है। और ये जो है नागा लैंग्वेज और यहाँ की जनजाति को नागा जनजाति कहा जाता है। जैसे जाति आप जानते ही हो, तो यहाँ की जाति जो है उसको नागा कहा जाता है। और इसकी अगर राजधानी की बात हम करें तो हमको कोहिमा नज़र आएगी, जो कि यहाँ पर बसी हुई है, उसका नाम है कोहिमा। नागा की बात करें हम तो राजधानी कोहिमा है। और इसके ऊपर जो हमारा एक राज्य है जिसको हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात हम करें तो ईटानगर है। सर इसको मैप में थोड़ा समझाइए, तो हम समझाएंगे। तो ये आपको जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और स्टार्ट होने के बाद पूरा जब ये मिलता हुआ पूरा चाइना से अपनी बाउंड्री साझा, इधर बाउंड्री साझा करता है म्यांमार से, और ऊपर साझा करता है किससे? चीन से अपनी बाउंड्री साझा करता हुआ भूटान तक अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, 6 हो गए। सर 7 सिस्टर कहा जाता है, एक कौन सा रह गया? एक ठीक असम के पीछे वाला रह गया है, या आप कह सकते हैं कि असम के ठीक बराबर वाला रह गया, जिसको मेघालय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम रह गया मेघालय। मेघा का ज़्यादा आना, मेघा मतलब बारिश का ज़्यादा आना। राजधानी की बात करेंगे तो शिलोंग है, मेघालय, और राजधानी की बात करेंगे तो शिलोंग है। सर ये तो राज्य हो गए। सर अब केंद्र शासित प्रदेश बचे कुछ, तो केंद्र शासित प्रदेश को भी समझा दीजिए। तो हम सबसे पहले जिस केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, 572 द्वीप समूह से मिलकर बना है ये। और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि यहाँ पर उत्तरी अंडमान में, या हम कह सकते हैं अंडमान वाले द्वीप समूह में बसी हुई है पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान में, मतलब अंडमान वाले एरिया में, इधर उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, नीचे दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, उसके नीचे हम बात करेंगे तो फिर निकोबार चालू हो जाएगा पूरा नीचे तक, यहाँ तक निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करें, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में सबसे पहले आज़ाद हुआ, ये सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था गिफ्ट में, क्योंकि जापान ने इस पर आधिपत्य कर लिया था अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो फिर ये किसको दे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले यहीं पे अपना झंडा फहराया। और बाद में पोर्ट ब्लेयर जो है, यहाँ पे जेल भी है, यहाँ जेल में लोगों को डाला जाता था। सेलवर्ड जेल की बात करें तो यही है, काला पानी सजा की बात करें तो यही है, ये वही अंडमान निकोबार है। और इसको लेकर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, करीब 20-25 मिनट की है, पूरे एक साल इसका ये अपनी बाउंड्री साझा करता है सुमात्रा महाद्वीप से। सुमात्रा जो द्वीप है वो इंडोनेशिया का है, और इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है मुस्लिम आबादी का। इसके बारे में बात करते हैं इंडोनेशिया की। अब इधर आएंगे हम, तो इधर आने के बाद एक और हमें दिखेगा लक्षद्वीप, ये भी हमारा यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की राजधानी की बात करेंगे ठीक बीच में कवरती है, तो ये आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अपनी बाउंड्री साझा करता है मालदीव एक देश से। इस पर मैं अपनी अलग वीडियो बना चुका हूँ, और आप लोगों को देखनी है तो आप देख सकते हैं, और देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, फायदेमंद रहेगी वो वीडियो आप लोगों के लिए। लक्षद्वीप की बात करें, राजधानी की बात करें तो कवरती है। एक और यहाँ अच्छी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर एक और द्वीप बसा हुआ है, इसका नाम है सोहेली द्वीप। कवरती से ठीक नीचे है सोहेली द्वीप, जो कि लमसम मेरे नाम से ही बना हुआ है, लेकिन वो मेरा नहीं है। इस बात को मत सोचना वो मेरा है, लेकिन वो मेरा ही नाम है, सोहेल और सोहेली द्वीप है। क्लियर बात? तो हम दो की बात कर चुके हैं। जैसे ठीक हम ऊपर आएंगे, अब इधर आ जाएंगे पहले, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पुदुचेरी। पुदुचेरी पे मैं एक वीडियो आपकी बना चुका हूँ। पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं। तो 2 जिले यहाँ ऊपर बात कर लेंगे हम आंध्र प्रदेश में, एक बात कर लेंगे हम तमिलनाडु में, और एक की बात कर लेंगे हम केरल में। तो ये पुदुचेरी है, मतलब ये 3 राज्यों में बसा हुआ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। इसके 4 राज्यों में विवाद था, इसलिए इसको क्या बना दिया गया? पुदुचेरी बना दिया गया। इसकी राजधानी की बात करें तो पुदुचेरी है। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा।
पुदुचेरी। राजधानी की बात करें पुदुचेरी, इसको पांडुचेरी के नाम से पहले जाना जाता था। क्लियर यहाँ तक बात। अब यहाँ से ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा दमन दीप, दादर नागर हवेली, इनको मर्ज कर दिया गया और इनकी राजधानी दमन दीप, दादर नागर हवेली आपको लिखा दिख रहा होगा। और इनकी राजधानी की बात करें तो हम इनकी राजधानी है दमन, दमन दीप, दादर नागर हवेली, दादर नगर या नागर हवेली, और इनकी हम राजधानी की बात करें तो दमन है। ठीक है, इससे ठीक ऊपर आएंगे हम तो आपको एक राज्य का एक और दिखेगा दिल्ली। भारत की शान दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली को लेके बहुत शुरू से ही लड़ाइयाँ होती रही हैं, चाहे हम बात करें प्राचीन भारत की, चाहे हम बात करें मध्यकालीन भारत की, चाहे हम मुगलों की बात करें, चाहे हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, चाहे हम अंग्रेजों की बात करें। ये दिल्ली को लेकर हमेशा, दिल्ली को बेवफा कहा जाता है, ये कभी किसी की नहीं हुई, लेकिन दिल्ली दिल वालों की है। क्यों? कभी किसी की नहीं हुई। अंग्रेजों ने भी 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया था। से पहले कोलकाता थी, 1911 में आदेश दिया गया कि दिल्ली राजधानी होगी, 1912 में बना दिया गया। उससे पहले मुगलों की बात करें तो मुगलों की राजधानी दिल्ली थी, पहले आगरा थी, उससे पहले फतेहपुर थी, फतेहपुर सीकरी के बाद में आगरा हुई, और आगरा के बाद में उसको फिर दिल्ली ले गए शाहजहां। दिल्ली ही रही। और उससे पहले दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वहाँ से तो सल्तनत चलती ही थी, तो दिल्ली अपनी चरम सीमा पर थी। तो उसी दिल्ली की बात करें, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो केजरीवाल है। राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है। इससे ऊपर जाएंगे तो हमें चंडीगढ़ मिलेगा। चंडीगढ़ के बारे में आपसे हम बात कर चुके हैं। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। चंडीगढ़ जो है आपकी हरियाणा की भी राजधानी है। चंडीगढ़ और खुद एक जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ की बात हम कर रहे हैं। चंडीगढ़ जो कि इसकी राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ ही है। इससे ऊपर जाएंगे हम तो चंडीगढ़ के बाद ऊपर जाने के लिए हमें कुछ बचता ही नहीं है। हमें बचता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिनकी बात हम सबसे पहली वीडियो में ही कर चुके हैं। तो एक राज्य आपका होगा 7वें नंबर का जम्मू कश्मीर, J&K जम्मू कश्मीर। राजधानी की बात करें तो श्रीनगर है। और उसके बाद हम बात करेंगे तो लद्दाख बचता है एक 8वां लद्दाख, जिसकी राजधानी की बात करें तो लेह है। ये ऐसे आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 28 राज्य हो गए। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आइए एक बार हम मैप को ना देखते हुए सीधा राज्यों को गिनने की कोशिश करते हैं। यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे हम, और हम फिर बाद में केंद्र शासित प्रदेशों को भी लिखेंगे। देखते हैं कि हमारे दिमाग में मैप बना हुआ है भी या नहीं। तो हम ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ। हालांकि हमारा जो ऊपर है वो राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हम भारत को पढ़ गए हैं तो भले हमें ये तो मालूम ही है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो मैप हमने अपने दिमाग में समझ रखा है क्या वो हमारे ध्यान में है भी या नहीं। देखो मैं मैप नहीं देख रहा हूँ, तो आप लोग सबसे पहले, मैं इधर से अपना मुंह रखूंगा, चाहे उधर भी रख लें तो कोई दिक्कत नहीं, देखना तो है ही नहीं। अब राज्यों की बात करें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, सब लोग देखते रहेंगे। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लद्दाख आपको मिलेगा। लद्दाख राजधानी की बात करें तो लेह है। उसके नीचे आएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, राजधानी की बात करें श्रीनगर है। उससे नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? HP हिमाचल प्रदेश शिमला। उसके नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पंजाब, 5 नदियों का संगम, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा HR। हरियाणा के ठीक नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा आपका राजस्थान। राजस्थान हो गया 6वें नंबर पे। 7वें पे आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी की बात करें, राजस्थान की जयपुर हो गई, गुजरात की गांधीनगर हो गई, आपको पता ही है। 8वें की बात करें तो MH हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजधानी मुंबई हो गई। 9वें नंबर की बात करें तो आपका गोवा हो गया। और इससे नीचे जाएंगे 10वें पर कर्नाटक हो गया, KN। राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु हो गई। और इससे भी नीचे आएंगे हम 11वें नंबर पे तो आपको मिलेगा केरल, और केरल की राजधानी हो गई आपकी तिरुवनंतपुरम। ये आपको बिल्कुल मालूम, मैं जो बता रहा हूँ मेरे दिमाग में मैप चल रहा है। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। यहाँ तक आ गए आप लोग। अब ऊपर चलना है हमको। तो 12वें नंबर पे क्या हो गया आपका? तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई, आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ। 13वें नंबर पे आएंगे हम इसके ऊपर तो आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश सबसे पहले राज्य बना भाषा के आधार पर। इसमें से टूट के एक और राज्य बना जिसका नाम क्या है? तेलंगाना है। इसकी राजधानी की बात करें अमरावती है। इसकी बात करें तो हैदराबाद है। और आगे जाए हम
15वें नंबर पे आएंगे तो अब आएगा हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़ आएगा, कि छत्तीसगढ़ को तोड़ के हमें कहाँ पहुंचना है, उड़ीसा पहुंचना है, क्योंकि उड़ीसा बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। उड़ीसा जैसे हम पहुंचे, उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके ऊपर आएंगे 16वें नंबर पे, तो अब इधर आएंगे छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश लिख देंगे इसमें ऊपर, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश से ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, यूपी। सो यूपी में से भी कोई राज्य लग हुआ है, हाँ सर हुआ तो है, उसका नाम क्या है सर, यूके है, उत्तराखंड, राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड से ठीक बराबर में नीचे आएंगे यूपी, यूपी के ठीक इधर जाएंगे 20वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा बिहार। ऐसा ही होगा मैप में एज इट इज, ठीक है। बिहार की राजधानी की बात करें पटना है, उसके ठीक नीचे आएंगे हम तो झारखंड मिलेगा, झारखंड मिलेगा, इसकी राजधानी रांची है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। 21 हो गई। 22वें नंबर पर झारखंड ठीक बराबर में जाएंगे, पश्चिम बंगाल मिलेगा, पूरा इतिहास बताया था, पहले ये बंगाल था, पूरी बंगाल पश्चिमी बंगाल हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान का पूरी पाकिस्तान हो गया उधर वाला एरिया, अब उसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है 1971 से। 22 राज्य आपके इधर आपको दिख रहे होंगे एग्जैक्ट रूप से। इसके बाद में एक राज्य और बचा है जो बाद में भारत से मिला था, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक है, ठीक है। सिक्किम की बात आपसे हो गई। सिक्किम के बाद में अब ये पूरा भारत का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें 7 सिस्टर के बारे में देखना है, तो 7 सिस्टर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, 23 से 24 हो गया, 24 नंबर पे आ जाइए असम, ऐसे बताया था मैंने आपको, असम की राजधानी दिसपुर हो गई। 25वें नंबर पे आएंगे ठीक नीचे त्रिपुरा हो गया, बताया था, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके नीचे आएंगे 26वें नंबर, ठीक त्रिपुरा के आगे चलेंगे तो मणिपुर आएगा, मणिपुर से आगे चलेंगे तो मिजोरम आएगा, जो लैंग्वेज मिजो के आधार पे बना। उससे आगे चलेंगे 28वें नंबर पे, तो आपका कौन सा राज्य आएगा, जिसका नाम है नागालैंड, या नागा लिख रहा हूं शॉर्ट में। इससे ऊपर चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, जिसको एपी लिख दो या अरुणाचल प्रदेश ही लिख दो एज योर विश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और इसके बाद में एक और रह गया था, इसका नाम है मेघालय। मेघालय सर, ये राज्य तो 30 हो गए, 30 नहीं हुए भैया, यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो हमने राज्य माने, ये दोनों राज्य नहीं है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी। बताइए कितने रह गए, 28 रह गए। क्लियर, 30 नहीं हुए, 28 ही रह गए। यहाँ 7 सिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिस्टर हो गई। इधर से जाते में हमको 11 राज्य समझने हैं, उधर से आते में हमको पहुंचना है पूरा 23 तक। 23 के बाद फिर हमें 7 सिस्टर देखनी है। कोई डाउट नहीं होगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। 28 राज्य हो गए, किसी को कोई तनाव नहीं होगा। राजधानियां भी क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की। 2 आपके सामने लिखी हुई हैं, 8 हमको करने हैं। तो और कहाँ गई सर, और खो गई क्या, खोआ हुआ कुछ नहीं है, सब यहीं पर है। आइए हम केंद्र शासित प्रदेश समझने के लिए सबसे पहले पहुंचेंगे हम कहाँ पर, द्वीपों में। तो ये 2 हो गए। तीसरे की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, इसकी राजधानी की बात करें पोर्ट ब्लेयर है, जो कि मैंने आपको बताई थी। उसके बाद इधर की तरफ आएंगे, इसका नाम है लक्षद्वीप। इन पे मैं अलग से ही वीडियो बना चुका हूँ सारे केंद्र शासित प्रदेशों पर। लक्षद्वीप की बात हो गई, राजधानी की बात करें कवरत्ती हो गई, ठीक। और फिर आएंगे पुदुचेरी। पुदुचेरी 3 राज्यों में बसा हुआ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, बस इसके 4 जिले हैं, आबादी बहुत कम है। यहाँ पर विवाद था, इसलिए क्या किया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पर फ्रांसीसी लोगों ने अपना आधिपत्य बना रखा था, जो लोग फ्रांस घूमने ना जा सकें तो वो पुदुचेरी चले जाएंगे, उनको ऐसे ही भाव आएगा कि वो फ्रांस में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ का रहन सहन खान पीन सब कैसा है, पुदुचेरी के लोगों जैसा, वो फ्रांसीसी लोगों के जैसा है। इससे आगे आएंगे हम 6वें नंबर पर, हमने आपको बताया था दमनदीप दादर नागर हवेली, दमनदीप दादर नागर हवेली, ये पहले अब एक ही कर दिया गया है। और इसकी राजधानी की बात करें तो दमन है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 7वें नंबर पे आ जाएंगे वही दिल्ली, दिल्ली दिलवालों की, दिल्ली बेवफा, आप जानते हो। राजधानी नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली मत लिख देना, गलत हो जाएगा। भारत की राजधानी भी कभी लिखने के लिए आए तो नई दिल्ली होगी, दिल्ली नहीं होगी, ध्यान रखना। उसके बाद हम पहुंचेंगे 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पे एक ही बचा है बस, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी आप लोगों को पता ही है, चंडीगढ़। यहाँ तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भारत का मैप आप लोगों के जहन में पूरा आ गया होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। यदि किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं और हम उसके
बताने के लिए जवाबदेही है, कोई बात नहीं, अगली वीडियो फिर बना देंगे। तो यहाँ तक ध्यान रखना, राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों की हमने बात की है, किन चीज़ों की, उनकी राजधानियों की, वो हम बात कर चुके हैं। यदि आप लोग और पढ़ना चाहते हैं तो हम इनके मुख्यमंत्री और इनके जो राज्यपाल के बारे में वीडियो बनाएंगे। लेकिन एग्जाम पर्पज से इतना तो बेहद इंपॉर्टेंट था। आपसे पूछ ले कि बताइए पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो आप लोगों को भारत का मैप नजर आएगा जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिख रहा होगा, वहां आप टिक कर दोगे। जो दक्षिणी अंडमान है उसमें क्या है, ये आपका द्वीप समूह है। क्लियर यहाँ तक बात। और इसके बाद में बात करें, ऐसे कवर द्वीप पूछ ले तो आपको पता होगा कि जो लक्षद्वीप है वहाँ की राजधानी है। तो कुछ ऐसे पॉइंट बनने को भी आ सकते हैं, आए तो भर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। सब लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।